नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 अलग अलग वारदातों के अपराधी आए गिरफ्त में। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के बैनर तले महिलाओं ने फूका बंगाल सांसद तापस पाल का पुतला। और जिला सुनेदिया लाफार्ज कंपनी गेट पर धरना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब उनके हाथ रंगदारी, लूट और हत्या के 2 अलग अलग वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पहली घटना मानगो क्षेत्र की है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने और नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी मोहम्मद रफीक खान और गुलजार अहमद अंसारी को आजाद नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में से गुलजार अहमद अंसारी कॉन्ट्रैक्टर का लंबे समय से ड्राइवर रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से धमकी दिए जाने वाले मोबाइल और सिम को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला है। पुलिस को मिली दूसरी सफलता जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के एक बड़े व्यापारी को लूटने और हत्या करने की योजना से संबंधित है। एसएसपी के मुताबिक गुप्त सूचना पर आदित्यपुर के एक व्यापारी से 12 लाख रुपए लूटने और हत्या करने के वारदात को अंजाम देने में लगे 2 अपराधियों को मैरिन ड्राइव के समीप छापेमारी कर पकड़ने के क्रम में एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि गिरफ्तार हिस्ट्री सीटर सुरेश अधिकारी के पास से पुलिस ने एक देसी लोडेड पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस को जो है पिछले 3 दिनों से एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि आदित्यपुर और जमशेदपुर के बीच में किसी एक बड़े व्यापारी को एक ग्रुप ने निशाना बनाया है, जिसको 10 तारीख को लूटने की योजना है। उस योजना को विफल कराने के लिए जो है एक स्पेशल टीम थाना प्रभारी गोलमुरी और थाना प्रभारी सोनारी और कदमा के साथ में बनाई गई थी। और इस टीम ने जो है आज सुरेश अधिकारी नामक एक अपराधकर्मी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में इसने यानी स्वीकारा है कि आदित्यपुर के एक बड़े व्यापारी को इन लोगों ने टारगेट किया था और उसके पास से करीब 12 लाख की रकम जो पेमेंट के रूप में आज डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, उसको इनके द्वारा लूटना था और लूटपाट के क्रम में इनका उसकी हत्या करने का भी योजना था। उस मोबाइल नंबर से उनको धमकी दिया गया और रंगदारी मांगा गया। 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा संपर्क करने के पश्चात जो है एक स्पेशल टीम जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल है, उसके साथ थाना प्रभारी मानगो और आज़ाद नगर को अटैक करते हुए स्पेशल टीम बनाई गई। और इस टीम ने जो है इस घटना के पीछे जो 2 मुख्य अपराधकर्मी थे, मोहम्मद रफीक खान और गुलजार अहमद अंसारी, जो दोनों ही आज़ाद नगर थाना के निवासी है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना अपराध कबूल किया है और उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की है। जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसे पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, ये कहना है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के बैनर तले पश्चिम बंगाल के सांसद तापस पाल का पुतला जलाने वाली महिलाओं का। पिछले दिनों बंगाल के सांसद तापस पाल द्वारा दिए गए बयान, जिसमें नारी के प्रति अपशब्द कहा गया था, विरोध में महिलाओं का कहना है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद नारी हैं, उन्होंने ऐसे सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे सांसद से देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। साक्षी गोलचक्कर के पास पार्टी द्वारा सांसद तापस पाल का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। हमारे पश्चिम बंगाल कृष्णनगर का सांसद तापस पाल का हम लोगों ने पुतला दहन किए हैं, क्योंकि एक सांसद होकर जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जन नेता है, वो बनते हुए भी वो लोग हमारे नारी का रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नारी लेके खिलवाड़ कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा बात होगा, ज्यादा कुछ करेगा तो हम आदमी भेज के तुम लोगों का बलात्कार करेंगे। अगर संसद ही ऐसे होगा, दीक्षा रक्षा कौन करेगा? तब कोई भी पुरुष जात अगर आके हमारे नारी के साथ बलात्कार करेगा, फिर बोलेगा हम दादा हमको भेजा है,
सब हमारे नारी का रक्षक हैं। तो हम लोग चाहते हैं रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया के प्रदेश महासचिव हूँ, मैं चाहती हूँ समेत हमारे मंडली का सब चाहते हैं कि ऐसे संसद को तुरंत निष्कासित किया जाए। हमारे ममता बनर्जी अभी भी इतना दिन हो गया है लेकिन अभी भी इस संसद को रख रहे हैं। इसके वजह क्या है हमें पता नहीं है। ममता बनर्जी भी एक नारी है, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो अभी तक सो रही है, शर्म आनी चाहिए। और उधर जिला आसू कमेटी की तरफ से जमशेदपुर स्थित लाफार्ज जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के समीप कंपनी द्वारा क्षेत्र में दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही कंपनी प्रबंधन के नाम 4 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान धरने पर बैठे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राम सिंह ने बताया है कि कंपनी द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और इसका खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा जितने भी माल ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है वह सड़कों पर गिरते हैं, जिनकी साफ सफाई नहीं करवाई जाती है और पूरे सड़क में धूल का अंबार बन जाता है। साथ ही साथ फ्लाईओवर का भी निर्माण भी जल्द से जल्द करवाया जाए और कंपनी के द्वारा जो सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है वो कंपनी परिसर में होने के कारण जनता के उपयोग में नहीं आता है, उसे जनता के उपयोग में लाया जाए और अगर कंपनी प्रबंधन इस पर पहल नहीं करती है तो बाध्य होकर पार्टी को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रमुख है ओवरब्रिज का निर्माण। दूसरी जो है लाफार्ज गेट से टेलपन गेट तक इनके डंपर से गिरने वाले क्लिंकर व बालू की नियमित सफाई करना। तीसरी है इन्होंने सामुदायिक भवन बनाया है लेकिन अपने अंडर में रखा हुआ है, इसे जनता का सदुपयोग करना। बारीगोड़ा, लहारगोड़ा, गदरा एवं आसपास के क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, जो जर्जर सड़क है उसकी मरम्मतीकरण करना। कंपनी से जो इसका नाला निकलता है, हम लोग गदरा और बारीगोड़ा का जो नाला है पूरा प्रदूषित हो चुका है, उसकी लगातार साफ सफाई करना और साथ ही साथ ऐसा व्यवस्था करना कि नाला कम से कम गंदा हो। आगे क्या रणनीति आप लोग रहेगी? आज तो हम लोग धरना पे बैठे हैं, उसके बाद होगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद रेलवे ट्रैक उसको जाम करेंगे हम लोग, अगर बात तो हमारी नहीं मानी जाती है तो। करोड़ों की लागत के बाद भी एमजीएम अस्पताल में बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, अस्पताल की गंदगी को देखकर लगता है कि अस्पताल में करोड़ों खर्च कर अस्पताल में गंदगी का उद्योग लगा दिया गया है, जिससे अस्पताल में मरीज तो तबाह हैं ही, साथ में अस्पताल के कर्मचारी भी गंदी बीमारियों के चपेट में आकर इलाज के लिए अस्पताल में ही भर्ती होने लगे हैं। लाख कोशिशों व लाख निंदा के बाद भी अस्पताल प्रशासन की जमीन निंदा जिंदा नहीं हो पा रही है। जी हां, और दिन प्रतिदिन अस्पताल नरक में तब्दील होता जा रहा है और वहां मरीज स्वस्थ होने की जगह और बीमार होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमेशा मरीज के परिजन व अन्य राजनीतिक दलों का बवाल किया जाता रहा है। अस्पताल में पानी, दवा, डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी की कमी तो है ही, साथ ही साथ सफाई की भी व्यवस्था ना के बराबर है। जगह जगह बायो कचरा का अंबार, जिसमें मरीज का गंदा पट्टी, रुई, यूरिन निकासी वाला पाइप, स्लाइन का बोतल, गंदा कचरा व जूठन का अंश रहता है। यह कचरा 1-2 दिन ही नहीं महीनों तक एक जगह पड़ा रहता है, पर इसे कोई देखने व बोलने वाला तक नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यहाँ दिखी कि इस कचरे की वजह से अस्पताल का एक जिम्मेदार कर्मचारी अमरनाथ सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। अस्पताल के आईसीयू में इलाजरत अमरनाथ सिंह ने अस्पताल व्यवस्था पर अंगुली उठाते हुए कहा है कि अस्पताल में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सभी नालियों में पानी भरे हुए हैं, चूहे व कचरा जमा है, पूरे अस्पताल में मच्छरों का प्रकोप छाया है। इन्हीं गंदगी के कारण वे डायरिया के शिकार हुए हैं। उनके साथ एमआर राजेश कुमार भी अस्पताल के आईसीयू में इलाजरत हैं और डॉक्टर को संदेह है कि राजेश को भी डायरिया है। आपको ठंडा लगकर के बुखार हो रहा है, 10-12 तो जो है पतला पैखाना हो गया, जिसके चलते कमजोरी हो गया। कौन विभाग में अभी कार्यरत है? अभी हम ड्रेसिंग रूम में जो है सर्जरी ड्रेसिंग रूम में। अभी कितने कर्मचारी है आपके? कहाँ? यहाँ अस्पताल में? अस्पताल में तो हमारा जो है 250 से 300 कर्मचारी है, लेकिन ऐसा जो है दशा हो गया है यहाँ मच्छर का कि जिसका हद हिसाब नहीं, चारों तरफ मच्छर जो है फैल रहा है, नाली का गंदगी से जो है पूरा। तो आप ये क्या सफाई पर भी उंगली उठा रहे हैं? हाँ, नाली का सफाई नहीं हो रहा है, छिड़काव जो है नहीं समय पर हो रहा है, जिसके चलते जो है पूरा मच्छर का जो है प्रकोप हो गया है। कहीं ना कहीं गंदगी है आपका जब? हाँ, नाली में पूरा गंदगी है जो है, चारों तरफ देख लीजिए जा करके जो है।
वहीं अस्पताल से दूसरे कर्मचारी नेता जॉनी मुखी ने भी अमरनाथ सिंह की दशा को देखकर अस्पताल की सफाई प्रणाली को जमकर कोसा और कहा है कि अस्पताल की गंदगी के कारण ही अमरनाथ सिंह बीमार पड़े हैं। मिलना है वो अमरनाथ सिंह मेरा मित्र, मेरा संगठन का महामंत्री। क्या हुआ इनको? उनका तबीयत अचानक खराब हो गया। अभी आए तो उन्होंने कह रहे हैं कि गंदगी के चलते, मच्छर के चलते मेरे को मलेरिया पकड़ लिया, डायरिया हो गया। ये क्या आप ही मान रहे कि यहाँ अस्पताल में गंदगी है? ऐसा बात नहीं है, सफाई तो अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो पा रहा। सफाई अंदर हो रही है, बाहर ढंग से जैसा होना चाहिए बाहर में नहीं हो रहा है। आपको भी मलेरिया हो जाएगा, इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, सफाई पर। बहरहाल जो भी हो, आज तक यही कर्मचारी अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर अंगुली उठाने की जगह अस्पताल की कुव्यवस्था पर पर्दा डालते थे। जब वे खुद ही इस गंदगी के शिकार हुए तो उन्हें अपनी जिंदगी अस्पताल व्यवस्था के सामने कीमती लगने लगी और अस्पताल की सफाई व्यवस्था का जमकर निंदा किया। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर शहर में व्याप्त गंदगी तथा जलापूर्ति योजना के सही तरीके से कनेक्शन वितरण की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जमशेदपुर अक्षस कार्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही विशेष पदाधिकारी से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस सचिव भरत सिंह ने बताया है कि काफी दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह शिकायत मिल रही थी कि अक्षेस विभाग द्वारा क्षेत्र में साफ सफाई नहीं की जाती है और बरसात के मौसम आने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर विभाग में कोई आम जनता किसी प्रकार की शिकायत करती है तो उसे भी विभाग दरकिनार करता है। वहीं उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई चापाकल खराब पड़े हुए हैं और जो जलापूर्ति योजना चालू की गई है उसमें सरकारी इंजीनियरों द्वारा मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर विभाग 15 दिनों के भीतर इस पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस विभाग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हमने यहाँ विशेष पदाधिकारी सौंपने के लिए आए। निश्चित रूप से बहुत दिन से कंप्लेंट मिल रहा था कि बस्तियों में नाली जाम है, सड़क टूटी हुई है, कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर जो यहाँ पर कंप्लेन किया जाता है वहाँ पर लोग देखते नहीं हैं। चापाकल खराब पड़े हुए हैं। जो पाइपलाइन बिछाई गई है जलापूर्ति योजना के द्वारा उसमें इंजीनियरों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जो रेट है मनमानी पैसा जो है वो लिया जा रहा है। निश्चित रूप से इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज यहाँ कंप्लेन किया है। इनको 15 दिन का समय दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर में नाली उली से लेकर सारा चीज़ सफाई नहीं हो जाता, रोडों की मरम्मत नहीं हो जाती, चापाकल खराब पड़े हुए जो चापाकल उसकी मरम्मत नहीं हो जाती है, जो कंप्लेन पाइपलाइन में जो जलापूर्ति योजना के द्वारा जो पानी दिया जा रहा है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक नहीं हो जाती है तो 15 दिनों के बाद अगर सारा चीज़ हम लोगों का ठीक ठाक नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग यहीं पर सामने में इनके धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और यहाँ पर तभी भी अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ पर तालाबंदी करने पर मजबूर होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विशेष पदाधिकारी। और उधर जमशेदपुर में लोगों को पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए शहर के विभिन्न जन सुविधा केंद्र अब असुविधा केंद्र साबित हो रहा है। जी हाँ, इसमें मिलने वाला आलू प्याज बेहद ही खराब स्थिति में है और सड़ा हुआ है। लोगों तक ये पहुंच रहा है जो कि काफी नुकसानदेह है। परसुडी बाजार में प्रशासन ने एक जन सुविधा केंद्र बनाया है जिसमें बाजार से कम कीमत पर आलू और प्याज लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन यहां पहुंचने वाले ग्राहकों को निराशा ही हाथ लग रही है। इस केंद्र में मिलने वाले प्याज की क्वालिटी बेहद ही काफी खराब है। इनमें ज्यादातर प्याज सड़ चुके हैं। लोगों को अब यहाँ राहत के बजाय सेहत खराब करने का ये नजर आ रहा है। इस वजह से इस केंद्र पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं कुछ बहुत यहाँ आने वाले लोग तो प्याज की स्थिति देखकर वापस चले जा रहे हैं। वहीं इस केंद्र के संचालक भी प्रशासन के इस बेरुखी से खफा दिख रहे हैं। संचालकों की माने तो काफी शिकायतों के बावजूद इन्हें ऐसे ही प्याज उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसे मजबूरन ही इन्हें बेचना पड़ रहा है। मतलब प्रशासन जो चला रहा है कि महंगाई को गिराने के लिए सबसे पहली बात है कि जो सुविधा वहाँ से करवाया जा रहा है सुविधा केंद्र को प्याज के लिए, प्याज 22 रुपया किलो वहाँ से हम लोग को मिल रहा है और प्याज इतना रद्दी प्याज है कि मतलब उसको ग्राहक मतलब छू नहीं पा रहा कि वो बोलता है इतना सारा प्याज ले जाएगा हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो सुविधा क्या दे रहे हैं आप लोग? सुविधा का नाम पता सुविधा दे रहे हैं। और जहाँ तक है प्रशासन सबसे पहले जो
मतलब थोक विक्रेता है वो सब के ऊपर लगाम कसे और आने वाला समय में जो प्याज का दाम भागने और जा रहा है उसको कंट्रोल में रखे और सुविधा केंद्र में बढ़िया प्याज भेजा जिसको जनता तक हम लोग दुकानदार द्वारा, खुचरा व्यवसायी तंत्र द्वारा उसको हम लोग जनता तक पहुंचा सके। और ये सारा प्याज हम लोग अगर जनता का बीच में देते हैं तो जो भी ग्राहक आ रहा है वो दुकानदार से उलझ जा रहा है, बोलता आप लोग सुविधा केंद्र का नाम पर हम लोग को बीमार बनाइए। और उधर अपने मूल मासिक वेतन मांग को लेकर झारखंड सुरक्षा कर्मी संघ के सदस्यों ने सीताराम डेरा स्थित डीएलसी कार्यालय में धरना दिया और अपनी मांग पत्र सौंपा। डीएलसी ने इनकी मांग को जायज बताते हुए कहा है कि सुरक्षा कर्मियों को उनकी मांग के अनुरूप मूल वेतन दिया जाए, अन्यथा सुरक्षा कर्मियों ने 8 अगस्त से हड़ताल पर चले। झारखंड सुरक्षा कर्मी संघ के सदस्य वरुण कुमार ने बताया है कि उनका मूल वेतन 4500 रुपए तय किया गया था, लेकिन उन्हें 2666 रुपए दिया जा रहा है। इसलिए वे लोग अपनी मांग को लेकर डीएलसी से मुलाकात किए और मांग पत्र सौंपा। इनकी मांग को देखते हुए डीएलसी ने इनकी मांग को जायज ठहराया और निर्धारित मूल्य जल्द से जल्द देने की बात कही। यदि इनकी मांग 8 अगस्त तक पूरी नहीं हुई तो वे सभी सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार का जो 1411 का नोटिफिकेशन है वो आपका 4590 रुपया है और ये हम सबों को दे रहे हैं 2666 रुपया। कितना दिन से मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज करीबन नहीं तो 2011 के बाद से लगातार आप मीडिया के माध्यम से हम सभी जो है से डीएलसी उप शर्मायुक्ति के यहाँ कितने बार जो है से ये लोग आए, प्रबंधन के तरफ से दिल्ली से भी ये 4 लोग आए, बहुत तरह के लोग आए, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर रहा है। बोल रहा है कि हमारा पूरा देश में जो रूल है एक है। तो हम पूछते हैं कि अगर पूरा देश में अगर रूल एक है तो पूरा देश में आपका दिल्ली में, मुंबई में, पटना में हर जगह आपका जो है से रेट हाई है। वहाँ पे जो है से आप दे रहे हैं 12,000, 13,000 दे रहे हैं एक गार्ड को। आप यहाँ पे हमारे बीच हम सबों को क्यों दे रहे हैं 5,000 रुपया? तो आप क्या करेंगे आप ऐसे में? अगर हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम सभी एक सलाह होकर के अभी तुरंत जो है निर्णय करेंगे कुछ ही क्षणों में। ठीक है, अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, प्रबंधन मान लेते हैं कि झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार जो है से हमको देना उचित है तो ठीक है, नहीं अगर मानते हैं तो हम सभी हड़ताल पर जाएं। और उधर जमशेदपुर के सामाजिक संस्था जन सत्याग्रह ने श्रावणी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और पैसों के द्वारा अलग से विशेष व्यवस्था के खिलाफ जिला के उपायुक्त से मुलाकात की तथा राज्य के राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान इनका कहना था कि झारखंड पर्यटन विभाग श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी का कार्य कर रही है और पैसे लेकर अलग से विशेष व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि इस मेले में श्रद्धालु जल उठाकर 104 किलोमीटर का सफर तय कर बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं, परंतु पर्यटन विभाग कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि 1000 रुपए देने पर उन्हें अलग से बिना भीड़ के ही भीतर लिया जाता है और उनसे जल चढ़वाया जाता है और बाकी सभी श्रद्धालु भीषण भीड़ का सामना करते हैं, जिससे कई बुजुर्गों को काफी चोटें भी आती हैं। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि इस तरह की व्यवस्था को निरस्त किया जाए ताकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिए हैं कि श्रावणी मेला में जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है झारखंड सरकार का, 105 किलोमीटर दूर से लोग जल भर के बड़ी कष्ट से आस्था और बाबा का नाम लेते हुए जब देवनगरी पहुंचते हैं तो वहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। एक कुप्पी बना दिया गया है, लोगों को दर्शन दुर्लभ हो जाता है और वो कुप्पी में जल ढारिए वो भी इतना घुमावदार हो गया है जहां कमजोर आदमी का कोई गुजारा नहीं है। जो आदमी कमजोर है, क्योंकि जल चढ़ाने के बाद ही इन लोग भोजन करते हैं, तो उनका ये स्थिति कर देता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं और आस्था के साथ पूरी खिलवाड़ है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, एक नया गेट बना दिया है, 100,000 रुपया लेकर के स्पेशल दर्शन कराया जाता है, जबकि झारखंड का सबसे बड़ा महादेव है। यहाँ इसके नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी 1000 रुपया लिया जाता है, आज तक बाबा धाम दलित रही है। वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार के खाता में जाता है, पंडा खा जाता है कि सरकारी बिचौलिया खा जाता है, ये पता नहीं चलता है। क्योंकि देश के बड़े बड़े जितने भी मठ है, चाहे साई मठ हो, चाहे तिरुपति जी हो, ये सब धनी है और बाबा धाम में भी डेली भीड़ रहता है। उनका पैसा क्या हो जाता है पता नहीं। और उधर एमजीएम अस्पताल में एंटी वेनम नहीं होने के कारण गरीब मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके बाद भी अस्पताल अपनी दवा का 80 लाख रुपए को दवा के बाजार में भुनाना नहीं चाह रही है।
बरसात के मौसम आते ही सर्पदंश का प्रकोप बढ़ जाता है। उसके बाद दवा के लिए गरीबों पर आर्थिक संकट का बादल छा जाता है। अस्पताल में दवा नहीं होने के कारण मरीजों को कर्ज लेकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। राखा माइंस निवासी शिवनाथ को बुधवार की शाम शौच जाने के क्रम में एक जहरीले सांप ने डस लिया। उसके बाद उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां एवीएस नहीं होने के कारण उन्हें अपने दोस्त से हजारों रुपए कर्ज लेकर एवीएस मंगवाना पड़ा। कैसे सांप काटा? वो मैदान तरफ गया था, कहीं घास उसमें था, घास उस खेती में। मैदान तरफ कहाँ गए? वो नीचे, घर पर नीचे शौचालय जा रहे थे। हाँ, शौच करने। कैसा सांप था? जहरीला था क्या? वो दिखाई नहीं दिया। फिर आना था, टॉस नहीं था मेरा। यहाँ डॉक्टर क्या बोला? जहरीला सांप है। हाँ? दवा लगा आपको? दवा यहाँ से लाए कि बाहर से लाए? बाहर से। कहाँ से लाए? मैंने अस्पताल से मिला कि बाहर से खरीद के लाए? बाहर से खरीद के लाए। जिला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 अलग अलग वारदातों के अपराधी आए गिरफ्त में। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के बैनर तले महिलाओं ने फूका बंगाल सांसद तापस पाल का पुतला। और जिला सुनेदिया लाफार्ज कंपनी गेट पर धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyopanch.com। आज की